हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंड में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिनेरियो कैन लीड, ये सारी बातें आज की इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आप लोगों की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 3 ऑफ एरियल की एनर्जीज में आप सभी बने हुए हो। डू वॉट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडेवर्स, वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। तो हो सकता है आज की एनर्जीज के चलते अगर आप अपने पर्सन से डिटैचमेंट महसूस कर रहे हो, या फिर इमोशनल कनेक्टिविटी अगर आज ज़ीरो फील हो रही है, इवन 5D से अगर आप गायब हो चुके हो, एक तरह का सेटबैक अगर महसूस कर रहे हो, तो एक सजेशन आपको यही मिल रही है कि ऐसे ऐसी सिचुएशंस में आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, एक पर्सनल ग्रोथ में आ जाना चाहिए, अपने स्किल्स को फर्निश करना चाहिए, बहुत कुछ लर्न करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टिविटी बना सकते हो, और जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वहाँ पर आप फोकस लेकर आ सकते हो, कुछ सीख सकते हो, और एक सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन की वजह से एक तरह के राउंड राउंड पैटर्न में घूम रहे हो, एक प्रोक्रेस्टिनेशंस में बने हुए हो कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एक लेजी बिहेवियर्स, लेथार्जिक बिहेवियर में अगर आप लोग आ चुके हो, तो वजह शायद आप तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप करना चाहते हो खुद से, लेकिन जब आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, इवन अगर आप हर्ट हो रहे हो कंटिन्यूअसली ऐसे क्वेश्चंस खुद से पूछ पूछ कर, तो कुछ चीज़ें डिवाइन पर सरेंडर करना ही बेहतर होता है गाइस। क्योंकि हम एक फार विजन रखते हैं, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पता होता। अगर हमें कुछ किन्हीं बातों की क्लैरिटी है भी, तो हम सारी सिचुएशन को अच्छे से क्लियर लेवल्स पर नहीं जान सकते, और जो हमारी समझ है, जो हमारी जानकारी है, ज़रूरी नहीं कि वो इनफ है कि हम हमारी जर्नी को बहुत अच्छे से परख चुके हैं, हम जान चुके हैं, आगे का रास्ता हम समझ चुके हैं, ऑब्स्टिकल्स को रीड कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं। और अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप आकर स्टक हो गए हो कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, क्या आपको करना चाहिए, तो शायद यही वजह है कि आप फिलहाल के लिए एक ब्रेक लेना चाहते हो। शायद अपने पर्सन से एक ब्रेक लेना चाहते हो, इमोशनल कनेक्टिविटी से एक ब्रेक लेना चाहते हो, अपना सारा फोकस आप एक मटेरियल वर्ल्ड पर चैनल करना चाहते हो, अपने करियर पर चैनल करना चाहते हो, एक फोकस इस तरह से बनाना चाहते हो कि अभी आप फिलहाल के लिए उस इमोशनल कनेक्टिविटी से खुद को रिलीज कर सकें। समटाइम्स इमोशनल कनेक्टिविटीज आर पेनफुल। एक जो तड़प होती है, एक जो हमारी जो डिजायर होती है, अगर वो पूरी नहीं हो रही होती है, तो हमें इस तरह की फीलिंग्स फील होती है कि हम शायद अपने अंदर छूटते जा रहे हैं, हम खुद को ही कहीं खो रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी हम शायद नहीं तलाश कर पा रहे, हमारी पर्सनालिटी गायब होने लगी है, हम अपनी पर्सनालिटी को खोज नहीं पा रहे हैं, एक वो जो एग्जिस्टेंस है वो मिटने लगा है। तो बेटर है कि हम किसी इंसान के लिए इस हद तक भी सर्विंग ना रहेगा इसके। मान लो इफ यू आर गिविंग 100% एंड योर पर्सन इज गिविंग बैक जस्ट 50% और लेस, तो सच में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप हो जाना चाहिए। और आप खुद पर अगर कम बैक करोगे, अपनी लाइफ के ऊपर अगर आप अपना फोकस लेकर आओगे, जो चीज़ें रिजॉल्व करनी है आपको अपने एंड पर, अगर वो उन सारी चीज़ों पर आप अपना ध्यान रखते हो, तो ये जो इमोशनल कनेक्टिविटी की जो बात है, जो इमोशनल फ्रंट की बात है, यहाँ पर अगर आप एक सक्सेस देखना चाहते हो, वो खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप खुद पर फोकस रहिएगा, आप खुद पर वर्क करते रहिएगा, प्यार आपको मिलता रहेगा। तो ये जो जर्नी है गाइस, ये हमारा इंडिविजुअल जर्नी है, हमें इस बात को समझना चाहिए।
और जब कभी हम किसी पर्सन से जुड़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर 100% वहाँ से हर वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हुए बैठेंगे और वो हमें उसी तरह से देंगे, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना? अगर आपने अपना एफर्ट रखा और इन रिटर्न्स अगर आपको उस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, तो कुछ टाइम के लिए आप यहाँ से ऑफ लेकर देखिएगा कि क्या उस पर्सन को आपकी ज़रूरत है? क्या वो पर्सन अंडरस्टैंड कर पाएँगे आपकी कमी को, फ़ील कर पाएँगे? आपको वहाँ से एक अंदाज़ा हो जाएगा। जो पर्सन आपके लिए केयरिंग होगा वो कम बैक करेगा और जिस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है वो नहीं करेगा। सिंपल, इज़न्ट इट? बट आप अपनी लाइफ़ को यहाँ पर क्यों पॉज़ पर धकेल रहे हो? आपके भी कुछ टास्क होंगे, आपकी भी अपना खुद आपका भी अपना खुद का एक जर्नी होगा जहाँ पर आपको बहुत कुछ करना है। आपका भी लाइफ़ का कुछ पर्पस होगा। स्पेशली अगर आपका कोई सोल पर्पस है, आपको अपने सोल पर्पस पर कम बैक करना होगा, इज़न्ट इट? तो वो आपको एक ट्रू सैटिस्फैक्शन दे सकता है। बाकी जो हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं या इमोशनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। जब आपको मिलना है, वो आपको मिल जाएगा। अगर वो आपका है, तो आपसे छिन नहीं सकता। उसी के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहना और अपनी लाइफ को एक पॉज़ में धकेलना, ये गलत होता है गाइस, यही आपसे कहा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है? 7 ऑफ रफ़ाएल एंड द व्हील वाली एनर्जीज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है, टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड द व्हील टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शंस दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके बिहेवियर्स को लेकर एक कंफ्यूजन में बने होंगे या फिर जनरली भी ये अगर कंफ्यूज्ड हैं, जहाँ पर इन्हें एक एक्शन लेना है, इन्हें भी पता है, बैक ऑफ द माइंड दे नो दैट कि इस सिचुएशन में अभी इनका एक्शन बनता है, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिले में जा रही हैं और ये डिले इनके लिए सर्विंग नहीं है। कुछ तो इनकी लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग आनी ज़रूरी है और वो न्यू बिगिनिंग्स मोस्टली इनके रिलेशनशिप फ्रंट को ही लेकर हो सकता है। और जब आपका रिलेशनशिप फ्रंट कोलैप्स्ड हुआ है तो ये कैसे खुश रह सकते हैं? अगर दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, तो इनके साथ वो कनेक्टिविटी आपकी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप 5D से गायब हो, आप 3D से भी गायब हो, तो इस पर्सन को वो चीज़ ज़रूर खलेगी, इज़न्ट इट? इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और ये आपको मिस करने लगेंगे और जब मिस करने लगेंगे तो इनके इनका हायर सेल्फ इन्हें पुश करेगा कि इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए और शायद इसी के चलते ये भी समझ जाएँगे कि इनके भी रिलेशनशिप फ्रंट पर अभी एक एक्शन बनता है, एक अटेंशन बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टैग्नेशन में जा रही हैं, डिलेज़ क्रिएट हो रहे हैं, ख़ामख़ा की ही परेशानी ये भी कैरी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? तो आपके पर्सन इवेंचुअली कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर ये कन्फ्यूज़्ड भी हैं एक डिसीजन मेकिंग को लेकर, तो ये ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं जहाँ पर ये लिटरली आपको सॉल्यूशन दे सकें या खुद को वो सॉल्यूशंस दे सकें। क्योंकि सच में यहाँ पर इनको भी लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग ग्रेट और जब ऐसी फीलिंग आती है तो वो इनर पीस खत्म हो जाता है। अब जब आपको सुकून ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? इसके लिए कुछ सॉल्यूशन आप तलाश करोगे, है ना? तो जब आपने कमिटमेंट इनकी तरफ प्रेज़ेंट कर दिया है, आपने बता दिया है कि आप क्या चाहते हो, तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये यहाँ पर कोई एक्शन लें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी कि अगर इस पर्सन को सच में फ़र्क पड़ता है, तो ये आएँगे, ज़रूर आएँगे और वो एक एक्शन लेकर आएँगे, एक डिले को एंड करेंगे यहाँ पर, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत लेकर आएँगे। और इस पर्सन को अगर फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझ लीजिएगा शायद आपने एक रॉन्ग डायरेक्शन अपने लिए चूज़ की होगी। तो इस तरह से आपको एक यहाँ पर टेस्टिंग रखनी पड़ेगी गाइस। अगर आपने काफ़ी टाइम से एक ओवर गिविंग बिहेवियर इस पर्सन की तरफ रखा है, तो समटाइम्स आपको अपनी कमी भी दिखानी पड़ती है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, ये भी आपको देखना पड़ता है।
और जब वो कहते हैं ना आग दोनों तरफ से बराबर की लगती है तो फिर इस पर्सन का कमबैक करना ज़रूरी है। तो ये भी एक तरीका है इस पर्सन को ट्रिगर देने का। आप देखिएगा, आप वेट करके देखिएगा कि ये पर्सन आपकी तरफ लौटते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। इट सेज दैट बिलीव इन योरसेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। तो आपके पर्सन हो सकता है अपने दिल की बात सुनने वाले यहाँ पर। अगर कंफ्यूजन इनका किन्हीं दो चीज़ों में से चूज करने को लेकर है तो ये अपने दिल की बात सुनेंगे। इनका दिल जो भी इनसे कहेगा उसी बात को ये इवेंचुअली पिक करेंगे और उसी की तरफ ये आगे बढ़ेंगे। तो आपकी पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल्स पर ग्रो कर चुके हैं। दिस पर्सन इज एन अवेकन पर्सन और बहुत सारी चीज़ों में ये एक स्पिरिचुअलिटी को ही बेस बनाकर चलते होंगे गाइस। जो भी इंसान स्पिरिचुअली अवेकन होता है वो अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग्स को लेकर ही चलता है। और लीप ऑफ फेथ वही इंसान ले सकता है गाइस जो जिसको भरोसा होता है डिवाइन के प्रोसेस पर, यूनिवर्स के प्रोसेस पर। और अगर इनके लिए भी कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, आउट ऑफ देयर हैंड्स हैं, तो तब भी ये एक रिस्क ज़रूर लेना चाहेंगे। कुछ चीज़ें अनयूजुअल वेज में भी ये करके देखना चाहेंगे ताकि इनको वो इनर सेटिस्फैक्शन मिले, इनर पीस मिले जो अभी मिसिंग है। राइट? तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस। पेज ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द फूल। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। हो सकता है आपने एक इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पर रख लिया है। कुछ टाइम के लिए आप या तो एक सोल सर्चिंग में चले गए हो। वजह ये है कि आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होते जा रहे थे जो कि आपके लिए सर्विंग नहीं था, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से जिस तरह का रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स आप देखना चाह रहे हो उस तरह का एक्शन आप नहीं देख पाते थे और आपने सोचा कि आप हद से ज़्यादा यहाँ पर गिविंग बनते जा रहे हो। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। एक हीलिंग में आपको आना चाहिए, क्योंकि आप भी इंसान हो, आपका भी दिल दुखता है, आप भी परेशान हो जाते हो, आपके भी कुछ वरीज होंगे, आपके भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो आप हर चीज इनसे नहीं कह सकते, है ना? तो कुछ चीजें आपने शायद डिवाइन पर सरेंडर की है, यूनिवर्स पर सरेंडर की है। आप इंतजार कर रहे हो। आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप भी एक अवेकन पर्सन हो, आपको पता है कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स। तो शायद आपने सारी बातें यूनिवर्स की तरफ सरेंडर किया है। बट हाँ, आपको दुख जरूर यहाँ पर महसूस हो रहा होगा गाइस। आप एक पेन में शायद खुद को देख रहे होंगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। मतलब अभी कब तक आपको एक जो ये साइकिल है कब तक आपको झेलना पड़ेगा, कब यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट होंगी, एक नई शुरुआत आप देख सकोगे जहाँ पर आपके सोल पर किसी तरह का बर्डन ना हो। अगर कामिक एंगल्स की वजह से भी आप खुद में एक वो बर्डनसम एनर्जीज महसूस करते हो तो आप सोचते होंगे कि इवेंचुअली आपको जीत कब मिलेगी, कब उन सारे सिनेरियोज से आपको मुक्ति मिलेगी और इस पर्सन के साथ आप एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में कब आओगे, कब आपको वो जीत प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो। इन्हीं सारी क्वेश्चंस में आप शायद बने होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आप भगवान से या यूनिवर्स से पूछने की कोशिश कर रहे होंगे, आंसर्स तलाश करने की कोशिश कर रहे हो आप कि अभी क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, मुझे क्या करना चाहिए और मैं और कैसा बिहेवियर यहाँ पर रखूं, क्योंकि मैंने हर चीज़ आजमा कर देख ली, मैंने हर चीज़ करके देख ली और मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जीतना है यहाँ पर और मुझे अपने सारे उन टॉक्सिक पैटर्न से ब्रेक थ्रू होकर एक रिलेशनशिप को जो प्योर फॉर्म में मुझे मिले। जिस तरह से मेरा दिल है वैसा ही दिल मुझे इस पर्सन में भी देखने को मिले। मैं जो यहाँ पर जिस तरह से भी एक प्योर इंटेंशन के साथ दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इन रिटर्न्स मुझे भी वैसा ही कुछ मिले। आप ऐसी उम्मीद रख रहे हो और इसी वजह से शायद आपने सारी चीज़ों को डिवाइन पर सरेंडर करके
अपने आप पर काम करना शुरू किया है। आप हो सकता है अपने करियर पर काम करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करना चाहते हो, इवन अपनी पर्सनल ग्रोथ भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ सीखना, नए सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना और बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो इससे पहले शायद आप नहीं कर रहे थे। आप इसी पर्सन की तरफ पूरी तरीके से फ़ोकस्ड वेज़ में चल रहे थे। अभी आपको लगता है कि मुझे भी मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे भी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में आना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को मुझे भी लर्न करना पड़ेगा, ताकि मैं भी आजकल के ज़माने के साथ चल सकूँ। यू नो अगर आप इस पर्सन की वजह से ज़माने से पीछे छूट रहे थे, तो आपको लगने लगा होगा, एक इंटरनल ट्रिगरिंग आपको मिल रही है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ सीखना पड़ेगा, इस ज़माने के साथ मुझे चलना पड़ेगा। तो ऐसी एनर्जीज़ शायद आप महसूस कर रहे होंगे गाइस, आप खुद पर वर्क करना चाहते हो। तो ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं? तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। द हायरोफेंट, 7 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 8 of Swords, the Chariot, the Wheel of Fortune and Ace of Wands। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन ज़रूर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में बने होंगे, अपनी ही सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज में शायद ये बने होंगे और अपने रूल्स के हिसाब से ये चलते होंगे और एक ईगोइस्टिक पर्सन भी होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सेल्फ सेंटर्ड मैन, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, अपनी ही लाइफ के बारे में सोचते होंगे, एक काइंड ऑफ अ सेल्फिश पर्सन, जिनके लिए इनका करियर, इनका पैसा, इनका मटेरियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। और अगर ये एक फैमिली मैन है या मतलब फैमिली वुमन भी मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर किसी तरह का कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। तो जो भी है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट हैं, तो ये अपनी फैमिली को पहला प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, प्रायोरिटीज़ अगर इनकी सेट हैं, तो शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा स्टिक हैं या फिर अपने फैमिली लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टिक हैं और इनकी जो डिज़ायर्स हैं, ये उसे लास्ट में रखते होंगे। जो भी इनकी इमोशनल नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसे लास्ट में रखते होंगे। लेकिन जब अब ये समझने लगे हैं कि आप यहाँ से धीरे-धीरे वॉक अवे कर जाओगे, क्योंकि आपका बिहेवियर भी तो ऐसा आ रहा है कि आप इन्हें कंफ्यूज लग रहे हो। और अगर आप कभी भी 5D से गायब हो जाते हो या एक इमोशनल डिटैचमेंट में आप आ जाते हो, अगर वॉक अवे हो जाते हो आप इनसे, तो इनको भी वो फ्रीक्वेंसी के तहत पता चलता होगा, जिसके चलते एक टेंशन में ये आते होंगे और इन्हें लगता होगा कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी तो बहुत ज़रूरी है, इमोशनल फ्रेंड भी तो बहुत ज़रूरी है, अपनी खुद की डिज़ायर्स पर वर्क करना भी तो बहुत ज़रूरी है। हर वक्त करियर या पैसा, फैमिली हम नहीं देख सकते, अपने आप के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये जस्टिस होता है खुद के साथ। तो अगर आपके पर्सन इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं गाइस, तो यस, दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको भी ऐसी जो फील है या फिर एक जो रियलाइजेशन है, इनको महसूस होगी और ये एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। एक अपना एडवेंचरस मोड ये एक्टिवेट कर लेंगे, जहाँ पर हो सकता है कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें ये कर दिखा सकते हैं, जो कि अब तक इन्होंने कभी किया नहीं। कभी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये खुद के लिए इतना कुछ कर पाएंगे, एक एफर्ट इस तरह से रख पाएंगे। तो शायद ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन चैनल होने वाले हैं गाइस बहुत जल्द। आपकी एनर्जीज के चलते, मतलब अगर आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा, तो आपके पर्सन को ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है। फाइन। तो इवेंचुअली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। द स्टार, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो जैसे कि मैं एक जो एनर्जी यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, आपके पर्सन ज़रूर इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो आपने इनकी तरफ एक प्रपोजल दिया है, अब ये उस प्रपोजल के लिए मना नहीं कर पाएंगे। मतलब 100% यहाँ पर आपने इनकी तरफ कुछ तो प्रेजेंट किया है और ये खुद को शायद उस
चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस में नहीं ला पा रहे थे। वजह जो भी रही होगी, वजह इनकी ऐसी रही होगी कि मे बी दे आर वर्किंग टू मैनी आवर्स फॉर देयर करियर फ्रंट, या फिर जो भी है इनकी लाइफ की अदर चीज़ें बहुत ज़्यादा शायद इनके लिए मायने रखती हैं। लेकिन जब इन्हें उन सारी चीज़ों में मज़ा ही नहीं आएगा और ये कब तक छुपेंगे अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स को, कब तक ये दबा कर रखेंगे, क्योंकि ये आपको लेकर द स्टार वाली एनर्जीज में आने वाले हैं। यानी कि आप अगर हैं इनकी लाइफ में तो सारी अदर चीज़ें इनके लिए मैटर करेंगी, और तभी हो सकता है इनकी लाइफ में वो एक कंप्लीशन ये देख सकेंगे। लेकिन जब आप मिसिंग हो जाते हो, आप गायब हो जाते हो, तो इनकी ज़िंदगी एक हेवाया फीलिंग्स में शायद चैनल हो जाती होंगी, और ये कुछ नहीं कर पाते होंगे, और इन्हें ये चीज़ पता है कि ऐसी टेंशन में तो जिया नहीं जाएगा, और मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ सकता है। तो शायद आपके पर्सन इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे गाइस, क्योंकि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है यहाँ पर। अगर आप इसी तरह से इनको एक ट्रिगरिंग देते रहोगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस बात को ज़रूर रियलाइज़ कर पाएँगे, और ये वो एक्शन ले पाएँगे जिसके लिए ये खुद को रेज़िस्ट करते हैं, जिसको ये खुद को रोक कर रखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आने वाले हैं। मतलब दे विल एक्ट ब्लंटली। अब ये सोचेंगे नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। ये सब कुछ साइड लगाकर जो भी इनके मन में पहली चीज़ आएगी ये वही करने वाले हैं गाइस। और क्योंकि ये आपको खोने से डरते हैं, इस सिचुएशन में किसी तरह के चेंज से ये डरते हैं, क्योंकि अगर आप चले जाते हो तो इनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो मायने नहीं रखेंगी, इन्हें मज़ा नहीं देंगी। अगर ये अपने करियर पर इवन अच्छा भी कर रहे हैं तो वो चीज़ इन्हें सुकून नहीं देगी, और इंसान के लिए सुकून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस। इंसान की ज़िंदगी में वो बैलेंस, वो टेम्परेंस बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी एक कमी आपके पर्सन महसूस करेंगे, और इसी वजह से आपके पर्सन मुझे लगता है कि एक एक्शन ज़रूर रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक लिटरल रीच आउट हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, या फिर किसी और स्टेट या सिटी में रहते हैं, तो शायद आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां हैं यही एक वजह होगी, और ये इन दूरियों को मिटाना चाहेंगे। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इफ़ देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, तो ये भी तो एक दूरी ही हुई, है ना? खामोशी भी एक दूरी होती है। तो अपनी खामोशी को तोड़ेंगे और आपसे हो सकता है ये बात करने की कोशिश करेंगे गाइस, अपनी फीलिंग्स को ये शायद आपके सामने ज़ाहिर करना चाहेंगे, या एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि ये आपके लिए कितने सीरियस हैं। ऑलराइट? तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है तो वो क्या है गाइस? यहाँ पर होप की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं। तो ऑफ कोर्स आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। अगर इस सिचुएशन पर आपकी होप भी कोलैप्स्ड हो रही है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप होप तो एटलीस्ट रख ही सकते हो। क्योंकि जिस इंसान की होप ही खत्म हो जाती है, वो रिजल्ट्स नहीं देख सकता। तो होप ज़रूर रखिएगा। अगर आपने सैक्रिफाइस किया है यहाँ पर, अपनी सारी ख्वाहिशों को यूनिवर्स पर सरेंडर किया है, तो आपकी उस होप की लाज रखी जाएगी। आपकी जो भी उम्मीद है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि जब आपने सब कुछ सरेंडर ही कर दिया है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में आप एक उम्मीद ही रख सकते हो। तो वो उम्मीद आपकी कैसे पूरी नहीं होगी? क्योंकि आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है। आपके दिल में किसी तरह की कोई भी एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आपकी नियत सही है, तो आपके साथ कैसे गलत हो सकता है? तो आपकी होप भी जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगी गाइस, तो आपकी वो होप ज़रूर पूरी की जाएगी, बट आपको यहाँ पर उम्मीद ज़रूर बनाए रखना है। जो उम्मीद का दिया है वो अपने दिल में जलाए रखिएगा गाइस। वही एक जो चीज़ है आपके मैनिफेस्टेशन में आपका साथ देगी, और एक मिरेकल आप लोगों की लाइफ में पॉसिबल हो सकेगा। उम्मीद से मिरेकल्स भी होते हैं, इज़न्ट इट? तो ऐसा कुछ एक सिनेरियो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और मैंने वैसे भी आपको बताया है
कि हमारी किस्मत में अगर जो चीज़ लिखी जा चुकी होती है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। भले ही डिलेज़ लगते हैं, टाइम लगता है, लेकिन अगर हमें वो भरोसा मिल गया अ, मतलब एक इंट्यूशन के तहत या सबकॉन्शियस लेवल्स पर हमें एक वो डाउनलोड मिलता ही है गाइस कि ये चीज़ हमारे लिए लिखी गई है या नहीं, हमें पता चल जाता है। और जब आपको वो एक फ़ील है कि यस इट इज़ गोइंग टू हैपन वन डे, तो यस श्योरली इट इज़ गोना हैपन वन डे। तो इसी बात की आपको उम्मीद रखनी है। तो यही साइन है यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट और एनर्जीज़ आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रही हैं गाइस, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेज़ोनेटेड था, एंड ऑल्सो इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।